डीजी हेल्थ ने उन्नाव जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मरीजों ने इलाज पर संतोष जताया। गंदगी पंखों की कमी पर निर्देश। खबर उन्नाव से है, जहां स्वच्छता सेवाओं की जमीनी हकीकत परखने के लिए डीजी हेल्थ पवन कुमार ने शनिवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुरुष एवं महिला वार्ड सहित इमरजेंसी सेवाओं का जायजा लिया और मरीजों से सीधे बातचीत कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। निरीक्षण में कुछ कमियां मिलने पर अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। बता दें कि डीजी हेल्थ ने बताया कि इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत की गई, जिसमें अधिकांश मरीजों ने इलाज व्यवस्था पर संतोष जताया। मरीजों ने कहा कि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ सही तरीके से देखभाल नहीं कर रहे हैं तथा उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। उन्होंने इस सकारात्मक फीडबैक को स्वच्छता विभाग के लिए उत्साहजनक बताया। हालांकि निरीक्षण के दौरान कुछ जगहों पर गंदगी और इमरजेंसी वार्ड के कुछ बेडों की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। इस पर डीजी हेल्थ ने अस्पताल अधीक्षक और सीएमएस को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमित राउंड लेकर व्यवस्थाओं की निगरानी सुनिश्चित की जाए। डीजी हेल्थ ने विशेष रूप से बेड की स्थिति ठीक रखने और अस्पताल परिसर की साफ सफाई पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही टॉयलेट्स को भी स्वच्छ और उपयोग योग्य बनाए रखने पर जोर दिया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में गर्मी के मौसम में पंखों की कमी का मुद्दा भी उठाया गया। बताया गया है कि कई वार्ड में पंखे नहीं रहे हैं, जिसके कारण मरीजों और तीरमदारों की परेशानी हो रही है। लोग घर से पंखे या हाथ वाले बेने लेने को मजबूर हैं। इस पर डीजी हेल्थ ने कहा कि गर्मी को देखते हुए पहले भी पंखे और कूलर दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने मौके पर ही एमएस और सीएमएस को पुनः निर्देशित करते हुए कहा कि सभी सीलिंग फैन सुचारू रूप से चलने चाहिए और मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों को घर से पंखे लाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। डीजी हेल्थ पवन कुमार ने यह भी कहा कि स्वच्छता विभाग मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव के दिशा निर्देशों के तहत कार्य कर रहा है। लक्ष्य यह है कि सरकार द्वारा दी जा रही निःशुल्क स्वच्छ सुविधाएं 100% आम जनता तक पहुंचे। उन्होंने जोर देकर कहा कि मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टरों तथा नर्सिंग स्टाफ को टीम भावना के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि गरीब, मध्यम वर्ग और जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए और स्वच्छ विभाग लगातार इसी दिशा में प्रयास कर रही है। निरीक्षण के बाद अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्थाओं में सुधार का आश्वासन दिया। आज पुरुष व महिला व पुरुष की इमरजेंसी का मेरे द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी में मरीज एडमिट थे, उनसे वार्ता की गई। सभी लोगों ने इलाज के प्रति संतोष जताया। मरीजों ने अवगत कराया कि डॉक्टर्स लोग, सिस्टर्स लोग प्रॉपर तरीके से ध्यान दे रहे हैं। ये फीडबैक मरीजों को द्वारा मिला। कुछ जगह गंदगी थी तथा कुछ बेडों की भी हालत ठीक नहीं थी इमरजेंसी में। इस विषय में मेरे द्वारा अधीक्षक व सीएमएस साहब को निर्देशित किया गया कि आप लोग रेगुलर राउंड लेकर ये सुनिश्चित करें कि बेड की पोजीशन ठीक हो, बेड प्रॉपर तरीके से बेड की पोजीशन होना चाहिए, कोई कमी नहीं होना चाहिए। विशेष तौर पर सफाई को भी कहा गया कि टॉयलेट्स भी साफ़ सुथरे होना चाहिए। हम लोग, हमारा स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम सर और अपर मुख्य सचिव के हम लोग दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि आम जनता को सरकार के द्वारा जो निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं वो 100% हम लोग उनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अथक प्रयास करेंगे। मेरा राउंड के दौरान यही दिशा निर्देश रहता है कि मरीजों को इलाज में कोई तरह की लापरवाही ना हो। सभी डॉक्टर्स एक टीम भावना से काम करें, सिस्टर्स भी टीम भावना से काम करें, सब लोग अच्छा करें और आम आदमी को, गरीब आदमी को, मध्यम वर्ग के आदमी को जो सरकार के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उनको आम आदमी तक पहुंचना चाहिए।
ये तो एक्चुअली लोकल अथॉरिटी का काम है। सीएमएस और एमएस को इसको रेगुलर देखना चाहिए, सिस्टर को, मैट्रन को देखना चाहिए। इन तीनों को मैं निर्देशित अपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कर दूंगा। इस काम को रेगुलर वे में आप करें। इस तरह की दिक्कत हमको नहीं सुनाई देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। सर, महिला चिकित्सालय के बाहर रात में जो बाहर के लोग हैं हॉस्पिटल के, वो लोग रहते हैं और जो पेशेंट आते हैं उनको बाहर प्राइवेट हॉस्पिटलों में शिफ्ट करते हैं। ये बहुत पुरानी बात है। मैं जब यहाँ पे था तब भी मैं इस चीज़ को देखता था। तो इस चीज़ के लिए सीएमएस साहब से कहूँगा कि रैन बसेरा में उनको पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। गार्ड को निर्देशित करें कि भाई इस तरीके से मरीज बाहर ना लेटे, सर इसका अटेंडेंट बाहर ना लेटे। सर, इसी को लेकर कल रात में 2 गुटों में झगड़ा भी हुआ है पेशेंट ले जाने को लेकर। सर, उसको किस तरह से देखते हैं सर? अब इसको गार्डों को हम लोगों को अलर्ट करना पड़ेगा, इस तरह की घटना ना घटित हो। तो गार्डों को हम सीएमएस साहब से कहेंगे कि इसको देखें, अलर्ट हों और गार्डों को निर्देशित करें कि अगर कोई इस तरह के लोग गैलरी में सो रहे हैं, जो दिक्कत हो रही है, तो उन पर वॉच रखें। सर, एक सबसे बड़ा सवाल है, डालकर आप कोई बात करिए, सीएमएस को बता के करिए तो ज़्यादा उचित रहेगा। क्योंकि हर गार्ड को ये नहीं पता है कि भाई आप लोग कौन हैं, क्या है, कैसा, मतलब उनको बताना पड़ेगा, आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस करके सीएमएस से बात करके आप उस काम को कर सकते हैं। उसके बाद भी बदतमीजी की जाती है। तो भाई अगर लोगों को बदतमीजी की जाती है तो इस पर ध्यान दीजिए आप। इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा ना गार्ड। इंट्रोडक्शन दिया जाता फिर भी बदतमीजी करते, खबर नहीं बना देते थे, जो जनता जुड़ी हुई खबर। नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके लिए सीएमएस साहब को कह दिया गया है, उस पर वो निगरानी रखेंगे और गार्डों को इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि जो पत्रकार बंधु लोग आते हैं तो इनको इस तरीके से कोई बात सुनने में नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी तरीके का मिसबिहेव नहीं आप लोगों के साथ होना चाहिए, कतई गलत है।